क्या आपने कभी सोचा है कि अशांत मन इंसान की कामयाबी का सबसे बड़ा शत्रु है? तो आइए आपको आज एक कहानी सुनाते हैं कि कैसे एक बच्चा अपने मन की शांति को ढूंढता है। एक बच्चा कभी भी शांत नहीं रहता था। वह बहुत ही बेचैन रहता था। उसके घर वाले उससे बहुत परेशान रहते थे। एक दिन वह अपने घर के बाहर बैठा थे, तभी उसे एक सन्यासी दिखाई दिए। वह उस सन्यासी के पीछे चल दिया। थोड़ी देर चलने के बाद सन्यासी ने एक पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा। तभी वह बालक उस सन्यासी के पास आया और उनसे पूछा कि हे साधु महाराज, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। कृपया ऐसा कोई मार्ग बताइए कि मेरा मन शांत हो जाए। मेरी वजह से मेरे घर वाले अत्यंत दुखी हैं। कृपया ऐसा कोई उपाय बताएं कि जिससे मेरी ये परेशानी दूर हो सके। तभी साधु महाराज ने उस बालक से कहा कि ही बालक, तुम पहले इस कहानी को सुनो, उसके बाद तुम्हारे सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे जिन्हें उनके शांत स्वभाव की वजह से जाना जाता था। कोई भी चीज, चाहे वह कितना भी गुस्सा दिलाने वाली क्यों न हो, उनकी शांति भंग नहीं कर सकती थी। इस कारण उनके गांव के सभी लोगों को उन पर हैरत होती। एक दिन कुछ शरारती लड़कों ने यह तय किया कि वे उन्हें गुस्सा दिलाकर छोड़ेंगे। उन्होंने इस काम के लिए एक शैतान लड़के को ठीक कर उसे यह समझाया कि क्या करना है और बताया कि यदि वह उन्हें क्रोध दिलाने में कामयाब रहा तो उसे इनाम में एक सोने का सिक्का मिलेगा। वह वृद्ध हर रोज सुबह नदी में स्नान किया करते। लड़के वहां जाकर नदी किनारे उगी झाड़ियों में छिप गए। जब वे नदी में स्नान कर वापस लौट रहे थे तो उस शैतान ने पास पहुंचकर उनके मुंह पर थूक दिया। वृद्ध के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वे फिर नदी में डुबकी लगाने को लौट गए। जब वे वापस आने लगे तो उसने एक बार फिर उन पर थूक दिया। वृद्ध एक बार फिर मुस्कुराए और नदी की ओर लौट गए। उनके साथ 100 से भी अधिक बार यही चीज दोहराई गई। अंत में हारकर उस लड़के ने अपनी शैतानी बंद की और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। छिपे हुए बाकी सब लड़के भी सामने आकर उनसे माफी मांगने लगे। उनमें से एक लड़के को यह यकीन नहीं हो पा रहा था कि किसी व्यक्ति में इतना धैर्य भी हो सकता है। उसने वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि बाबा, आप किस तरह इतनी शैतानी सह सके? उस वृद्ध ने जवाब दिया, आखिर वह एक बच्चा ही तो है। हमें बच्चों से प्यार होता है। हम उनकी नादानियां माफ करते हुए उनसे प्रेम करना जारी रखते हैं। इसी तरह यदि हम इस संसार के सभी व्यक्तियों के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते रहें तो हमारे लिए क्रोध करने अथवा चिढ़ने का मौका ही नहीं आएगा। इस स्तर की सहन शक्ति हासिल करना आसान नहीं है। इसके लिए सतत अभ्यास और लगन की जरूरत होती है। इस कहानी को सुनने के बाद उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए और अब उसके पास उसके सभी सवालों का जवाब था। वह साधु को वहां से धन्यवाद करता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा और मन ही मन उसने ये निश्चय किया कि अब वह कभी भी अपने मन को अशांत नहीं रखेगा, क्योंकि उसे अब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। अगर आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से कुछ भी सीखने का मौका मिला है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।